हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही है। ठीक है, आज की हमारी ये लास्ट क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच की, और वीडियो में बने रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट मेंस के लिए, सभी के लिए। और जितने भी हमारे इंडिया लेवल पर एग्जाम होते हैं, जहाँ पे DSSB के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की हमारी क्लास। और KVS के लिए भी, मतलब जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। देखो, अब हमें ये जो लव वर्ड है इसको बताना है कि क्या है, मतलब कौन सी नाउन है। अब आप ये मत सोचना कि लव यहाँ पे वर्ब के रूप में काम करिए, क्योंकि यदि लव वर्ब के रूप में काम करती तो वो अलग तरह होती, यानी बीच में आती। यहाँ पे वर्ब क्या है, अटेम्प्ट जो है वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, लव यहाँ पे किसी के नाम को बताया गया है, लव किसी के नाम को बताया गया, उसने क्या है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो यदि किसी का नाम हो तो वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है, न कि कॉमन नाउन होती है। तो यहाँ पे लव किसी पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पे लव क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। लव क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट पॉजेसिव केस ऑफ ए नाउन। अब इनडायरेक्ट मतलब क्या है, सॉरी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमें। क्या बताना है, पॉजेसिव केस बताना है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मेंस क्लोथ्स राइट है। अब बोट्स इंजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है दोनों ही। गोड्स सेक्स है और डेथ डोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आइडेंटिफाई द एक्यूजिटिव केस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस वेयर इज यूर बुक। अब ये जो वेयर इज यूर बुक है, इसके अंदर हमें एक्यूजिटिव केस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस, यहाँ पे हमें एक्यूजिटिव केस ऑफ ए नाउन बतानी है, मतलब आइडेंटिफाई करनी है। तो राइट ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, वेयर है, इज है, यूर है या बुक है। अब देखो, नाउन कौन सी है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि नाउन तो यहाँ पे वेयर नहीं है, इज नहीं है और यूर भी नहीं है। तो यहाँ पे नाउन कौन सी हो जाएगी, बुक यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आइडेंटिफाई द डेटिव केस ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पे अब डेटिव केस के अंदर, वहाँ पे क्या था, एक्यूजिटिव केस था, अब यहाँ पे क्या बताना, हमें डेटिव केस बताना है। ठीक है, तो डेटिव केस देखो, सी गेव कांग्रेस हर वोट। अब देखो, कांग्रेस है ये डेटिव केस में है, डेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस वर्ड क्या हो जाएगा, डेटिव केस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज। अब नाउन की फॉर्म बतानी है डू। ठीक है, तो डज है, डिड है, डन है या फिर डिड है। तो हमें डू की फॉर्म बतानी है कि डू की राइट फॉर्म कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, डज, डिड, डन और डिड, तो यहाँ पे डिड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यदि आपके समझ में नहीं आया ये डिड तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो डज होती है ना, ये वर्ब फॉर्म होती है। ठीक है, डू की। और ये डन है, ये भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और डिड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज की जाती है। लेकिन जो डिड है ना, डिड, ये डिड, यहाँ पे जो ये डिड है, ये शब्द, ये मतलब वर्ड है, ये डिड, ये यहाँ पे नाउन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, डिड ये नाउन है, अदरवाइज सारी क्या है, ये वर्ब है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द इनकरेक्ट कलेक्टिव नाउन्स आर। देखो, जो कलेक्टिव नाउन्स है उसके अंदर इनकरेक्ट बतानी है हमें। ए फोक ऑफ सीफ, ए स्वाम ऑफ बीज, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स और ए बोर्ड ऑफ शीप्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन होती है इसके अंदर हमें ये झुंड के बारे में बताया गया है, सभी का अलग अलग, उनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो ये राइट है। और स्वम ऑफ बीच वाला राइट है, हेड ऑफ एलिफेंट्स, लेकिन ये शिप्स वाले में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ठीक है, रेड के रूप में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर किसी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, द ओनली नाउन इज हेयर। अब यहाँ पे हमें नाउन बतानी है, सी है, अबाउट है, एक्साइटेड है या फिर मैजिक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो सी तो क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, एक प्रोनाउन के रूप में। अब ये जो अबाउट है ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और एक्साइटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और मैजिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर नाउन हो जाएगी। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फॉर एल्यूमिनीज।
तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनीज है, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चारों में से एक बताना है आपको, एल्यूमिना, एल्यूमिनी, एल्यूमिनी या एलुनस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन देखो मैं बता देती हूँ, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो एल्यूमिनी होता है, ठीक है, जैसे सिलेबस का सिलेबी होता है ना वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही हेल्प्ड मी डू द टास्क द नॉन फाइनाइट वर्ब इज। यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बतानी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है इस वर्ब के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा ही, ये जो हेल्प्ड वर्ब है ये तो क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे तो हमें टेंस का पता चल रहा है, तो ये पूछ तो हमें नॉन फाइनाइट रहा है, ठीक है। ये ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डू दे रखा है, मतलब जो फाइनाइट को छोड़कर एक्स्ट्रा जितनी भी वर्ब दी होती है वो सारी क्या होती है? नॉन फाइनाइट में आती है। तो ये जो डू वर्ब है ये अब क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो द टास्क है, ये द आर्टिकल हो गया, तो टास्क आगे वाला क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, टास्क यहाँ पे नाउन के रूप में दिया हुआ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डू इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। डू क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन डिड पीएम गो टू लक्षद्वीप द कैपिटल वर्ड। अब ये जो कैपिटल वर्ड है हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो कैपिटल वर्ड यहाँ पे क्या है? वहन है। तो कैपिटल वर्ड के रूप में ये वहन को पूछ रहा है कि वहन यहाँ पे क्या है। तो व्हेन डिड पीएम गो टू लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे देखो एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। तो मैं बता देती हूँ, वहन डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वहन का एडवर्ब इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।